कल्पना तो जगत सृष्टि है ना, जगत का अंतर्गत में सब कुछ अंदर में पहला कल्पना पीछे। इसीलिए कोई हमको बताते हैं, माँ हम तो जॉब करते हैं, ध्यान करते हो तो हमारा कल्पना से कर रहा है। अरे बाबा, कल्पना किसको पकड़ने के लिए तुम एक कल्पना से भगवान नाम लो, भगवान चिंतन करो, इससे तुम्हारा कल्पना किसका कैसी पता लग जाएगा। इसलिए अविनाशी परमात्मा का संग करना। जिन्हें परमात्मा का बोध नहीं है उनके लिए सत्संग का अर्थ होता है सत्पुरुषों का संग, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कैसे महापुरुषों का संग, सत्संग, जिन्हें वो भी सुलभ नहीं है उनके लिए सत्संग का अर्थ होता है सत्शास्त्रों का संग। जो शास्त्र हैं ऋषि मुनियों के बनाए हुए, गीता है, रामायण है, भागवत है, पुराण है, ऐसे सद शास्त्रों का स्वाध्याय करना ये भी सत्संग है। और सबके अंत में संतों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से आत्मा का साक्षात्कार हो जाना। क्योंकि आत्मा सत्स्वरूप है, अविनाशी है, उस आत्मा में स्थित रहना, ये है सत्संग का अंतिम अर्थ। ओम रहंदे रहंदे क्या कर रहा है ये? तो पहले से क्यों सेट नहीं किया? पहले से सेट किया करो। अविनाशी आत्मा में स्थित रहना सत्संग कैसे मिलता है? शास्त्रों का हो, संतों का हो, भगवान का हो। ये सत्संग कैसे प्राप्त होता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भगवान की कृपा से मिलता है। किसी के मन में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो गई, साधु महापुरुषों का संग करने की इच्छा हो गई, अपने को जानने की इच्छा हो गई, तो समझे भगवान की कृपा है। अपने प्रयास से नहीं होता। भगवान जब किसी जीव पर अनुग्रह करने की इच्छा रखते हैं, संकल्प करते हैं, तो उसके भीतर इच्छा जागृत होती है। तो ये इच्छा के मूल में ही भगवान की कृपा है। जीव तो संसार में फंसा हुआ है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। तो इंद्रियां होती हैं, मन होता है, ये बाहर की ओर ही दौड़ता है, उसका स्वभाव है संसार की ओर जाना। तो जिसकी स्वाभाविक गति ऐसी हो, उसका मन भगवान में, शास्त्रों में, संतों में कैसे लगेगा? वो तो भगवान की कृपा से ही संभव है, और कोई उपाय नहीं। और भगवान की कृपा उसकी उपलब्धि होती है। एक होती है अहित की कृपा। आप कहीं जा रहे हैं बाजार में, किसी गरीब को देखा, कोई भूखा है या प्यासा है, आपके मन में दया का भाव जागृत हो गया और आपने उसको दे दिया। तो ये हुई अहित की कृपा। उसने मांगा नहीं, अपने मन में दया का संचार हुआ और हमने वो उसकी इच्छा पूरी कर दी। एक है अहित की कृपा। तो जब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं और भ्रमण करते हैं, अब उनकी दृष्टि के सामने जो जीव पड़ जाता है, उनकी नजर गिर गई, भीतर से भाव आ गया, कर दी कृपा, उसके मन में इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भगवान मिल जाए। ये होती है अहित की कृपा। और एक होती है साधन साधन। साधन साधन मतलब कृपा प्राप्त करने के लिए हम भगवान के नाम का स्मरण करें, तीर्थों में भ्रमण करें, मंदिरों का दर्शन करें। ये साधन, भगवान के नाम का जप, उनके विग्रह का दर्शन, उनके विग्रह की
भाव से पूजा। ऐसा करते करते हो सकता है भगवान का भी उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, कृपा कर दें। तो अपना ये जो एक जो धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक प्रयास है, वो जीव को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इन्हीं साधनों के माध्यम से हम भगवान के दृष्टि पथ में कभी आ सकते हैं। हमने सुना है कि प्रातः 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो सिद्ध ऋषि महापुरुष होते हैं, वो भ्रमण किया करते हैं संसार में। वो देखते हैं कि कोई सो रहा है या भजन कर रहा है। सो रहा है तो सो रहा है, तो उठ गए। यदि उनकी आजाद के कभी कोई भजन कर रहा है तो हो सकता है उनके मन में इस संकल्प हो जाता है कि इसको अपनी साधना का लाभ प्राप्त हो। सुबह 3 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में तो कोशिश करो कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, भले ही अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं, लेकिन उठ के बैठ जाएं और भगवान का नाम स्मरण शुरू कर दें। तो हो सकता है उनकी दृष्टि के सामने आ जाए, वहां पर उनकी कृपा हो जाए महापुरुषों की। सत्संग बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक शब्द, 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो राम कृपा बिन, मैंने भगवान की कृपा के बगैर, और दूसरा है बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक नहीं होता। विवेक किसे कहते हैं? हमारे सामान्य व्यवहारिक जीवन में विवेक का अर्थ है अच्छे बुरे का ज्ञान। प्राय सभी को होता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। माँ ने बहुत सरल परिभाषा दी है अच्छे बुरे की। माँ कहती हैं बुरा वो है जो तुमको भगवान से दूर रखे, और अच्छा वो है जो भगवान के पास ले जाए। सीधी सी परिभाषा। ये तो हम कर्म करते या मन में विचार करते खुद ही समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी क्रिया है, कौन सा विचार है, कौन सी भावना है जो हमको भगवान के पास ले जाएगी, और कौन सी है जो दूर कर देगी। ये भी सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी उसमें बुरे में प्रवृत्ति होना, अच्छे में प्रवृत्ति न होना, ये अपना कहना चाहिए दुर्भाग्य है। एक प्रकार का समझ होते हुए भी बुराई से न बचना, ये अपनी ना समझ अविवेक। भगवत प्राप्ति की आध्यात्मिक उपलब्धि की सबसे पहली सीढ़ी वो है नैतिक जीवन। जब तक हमारा जीवन नैतिक नहीं होगा, अच्छे रास्ते पर न चलेंगे, जिसके शास्त्रों ने कहा श्रेय, शास्त्रों 2 विभाग के मार्ग, एक प्रेम मार्ग और एक श्रेय मार्ग। प्रेम मार्ग वो है जो संसार की ओर ले जाता है, भगवान की ओर ले जाता है, और श्रेय मार्ग वो है कल्याण का मार्ग जो भगवान की ओर ले जाता है। तो जो कभी परमात्मा को पाना चाहता है या अपने को जानना चाहता है, उसके लिए पहला कदम है प्रिय का त्याग और श्रेय का ग्रहण। और श्रेय मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी है सत्संग। सत्संग से ही श्रेय की प्राप्ति होती है, रास्ता मिलता है, भगवान तक मिल जाते हैं। तो विवेक का पहला अर्थ व्यवहारिक करते हुआ कि बुराई का त्याग करो और अच्छाई का ग्रहण करो, ये इसका पहला अर्थ। आध्यात्मिक साधना के मार्ग में विवेक का दूसरा अर्थ है
सत असत का विवेक, जड़ चेतन का विवेक। हमारे यहाँ सन्यासियों की कई सोपान है, चिड़िया। सबसे पहला साधु को कहा गया है बहुदक। बहुदक वो होता है जो तीर्थों में भ्रमण करता है, जगह जगह जो पानी पीता है, घूमता है, तो गुरु की खोज में भगवान की खोज में घूमता रहता है, बहुदक। जब उसको गुरु मिल गए तो दूसरा होता है कुटीचक। कुटीचक मतलब उसने अपनी झोपड़ी बना ली साधन भजन करने के लिए और वहीं बैठ गया, कुटीचक। तीसरा होता है हंस। हंस माने हंस के सामने तुम दूध और पानी मिला कर रख दो, दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा, उसमें ये सामर्थ्य। तो हंस वो साधु होता है जो जड़ चेतन का विवेक करता है, जड़ शरीर को अलग कर देता है और अपने आप को चेतन के रूप से जान लेता है, मैं चेतन ये हंस। और परमहंस वो होता है जो जगत से परमात्मा, जगत में परमात्मा को देख लेता है, माने नाम रूप के भीतर अस्थिवादी को ये ब्रह्म रूप को जो देख लेता है वो परमहंस, परमात्मा को जो जान लेता है। ऐसे कई भेद हैं, कतुरियाती है, अवधूत है। तो विवेक का अर्थ जड़ चेतन का विवेक। देखो एक सत्संग वो होता है कथा भागवत जैसा, जिसमें सबका मनोरंजन होता है, किससे कहानी चलती है, दृष्टांत होते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। जब उठ के जाते हैं लगता है हाँ बहुत आज का सत्संग बहुत अच्छा है। मन का मनोरंजन करने वाला सत्संग, मन का मनोरंजन करने वाले सत्संग से कल्याण नहीं होता, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा तो लगता है लेकिन हमारा उससे उद्धार नहीं होता। सत्संग वो है सही जो हमारी आंख को खोल दे, हमको वो दृष्टि प्राप्त हो जाए अपने आप को जानने की, देखने की, परमात्मा को जानने की, देखने की, ये दृष्टि को जो खोल दे वो सही सत्संग है, वो अर्थ है उसका, उसे हमारे जीवन में धन्यता आती है। तो आप लोगों ने कई बार अपने आश्रम की परंपरा ही है, यहाँ जो सत्संग की शुरुआत होती है वो जड़ चेतन के विवेक से ही होती है। और गुरु क्या सूत्र देते हैं तो मैं सबको मालूम होगा, जानने वाला जाने हुई वस्तु से अलग होता है। ये माइक है, बाजा है, मैं इसको जान रहा हूँ इसलिए मैं इससे अलग हूँ। मैं अलग हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ। जानने वाला जाने हुई वस्तु से अलग होता है। तो जिस प्रकार हम संसार में बाहर की चीजों को जानते हैं और उनसे अलग है, उसी प्रकार अब इसी युक्ति को जब हम अपने ऊपर शरीर के ऊपर अप्लाई करें, क्या लगेगा कि मैं हाथ को जानता हूँ, पैर को जानता हूँ, इंद्रियों को जानता हूँ, तो मैं जानने वाला कुछ अलग नहीं। हाथ पैर इंद्रियां मन के विचार को जानते हैं, तो मैं जान रहा हूँ तो मैं मन से अलग हूँ, मन से भी अलग, बुद्धि से भी अलग। तो मैं जिसको मैं जान रहा हूँ उससे मैं अलग हूँ। ये ज्ञान को सत्संग से होता है, संत और गुरु कराते हैं। फिर हम बैठ करके ध्यान करते हैं और विचार करते हैं, सोच देते हैं हाँ बात सही है, मैं जान तो रहा हूँ, शरीर बैठा है, ध्यान कर रहा है, भोजन कर रहा है या सो रहा है या बात कर रहा है या ठंडा पानी कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं सब जान रहा हूँ। अब क्योंकि मैं जान रहा हूँ तो मैं सबसे अलग। ये विवेक, जड़ चेतन का विवेक। सजातीय का मेल होता है, विजातीय का मेल नहीं होता। पानी में दूध मिलाओ तो मिल जाएगा और तेल मिलाओ तो
है दोनों तरफ, लेकिन नहीं ये विजाती है। तो यदि हमको परमात्मा से मिलना है तो हमको परमात्मा का सजातीय होना चाहिए। यदि हम विजातीय हैं तो हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमात्मा चेतन है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये उसकी सजातीयता है। अब अगर वो सज्जन स्वरूप है और हमें जड़ है, असत है, जड़ है, दुख रूप है, तो हम कैसे मिलेंगे? तो पहली चीज सत्संग में तुम ये गांठ बांध लो कि यदि हमको परमात्मा से मिलना है तो हमको भी सच्चिदानंद ही होना पड़ेगा। शरीर रहते हुए हम भगवान से नहीं मिल सकते। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे कि शरीर, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सत्संग के द्वारा, गुरु के उपदेश द्वारा सबसे पहले ये जानो कि मैं शरीर से अलग सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं, तो उससे फिर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो सच्चिदानंद रूप आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। दोनों ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। जीव का स्वरूप भी यही है, जीव भी सच्चिदानंद ही है, लेकिन भूला हुआ है, अज्ञान का पर्दा उड़ा हुआ है। तो इस अज्ञान के पर्दे को हटा करके, इस भूल को मिटाकर जब हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होंगे, जो कि हम हैं, कुछ नया कुछ नहीं है, पहले से हम वही हैं, लेकिन हमने अपने आप को ये मान लिया। तो हम सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो गए कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। फिर भगवान के मिलने में देर नहीं है। फिर गुरु का एक इशारा बहुत है परमात्मा को पाने के लिए। तो गुरु ने हमको सबसे पहला यही उपदेश दिया था कि तुम बेटा, तुम आत्मा, तुम शरीर नहीं, मैं तो आंख कर। बड़ा गजब हो, कितने जन्मों से अपने अपने आप को शरीर मानते आ रहे हैं और गुरु ने एक मिनट में बता दिया, अरे तुम ये नहीं हो, तुम तो ये हो। तो जन्म जन्मांतर की भूल मिट गई। कितनी बड़ी चीज है और गुरु की कितनी बड़ी कृपा है, और हमारा कितना बड़ा भ्रम है कि कभी हमको पता ही नहीं पड़ा कि हम आत्मा है। अपने आप को शरीर ही मानते रहे हमेशा, जन्म से मृत्यु तक और अगली कई जन्मों तक। कितना बड़ा भ्रम है, कितनी बड़ी माया है भगवान। इस माया से पार करने वाले केवल गुरुदेव और कोई नहीं। खैर, तो गुरु जी का पहला पाठ था कि तुम शरीर असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, अनेक है, और तुम सत्य हो, चित्त हो, आनंद हो, एक आत्मा सब में एक है, अलग अलग नहीं। जीव को लेकर कहा जाता है कि अनेकता है। जीव अनेक है, आत्मा एक है। जीव और आत्मा में अंतर है। व्यवहार जीवात्मा शब्द का होता है, लेकिन जब विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि नहीं, जीव अलग है, आत्मा अलग है। जीव का जन्म, जीव का जो है योनियों में भ्रमण होता है, कर्मों के अनुसार गति होती है। आत्मा की कोई गति अगति नहीं होती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, न कोई आता है कहीं जाता है, सर्वव्यापी, आत्मा सर्वव्यापी तत्व है। तो हम जीव नहीं है, हम आत्मा है। क्या तुम सब भी सुन रहे हो कि नहीं? सो तो नहीं रहे? ध्यान से सुनना है। सबसे पहले उपदेश में हमको सीधा आत्मा या परमात्मा नहीं बनाया जाता,
सबसे पहले हमको जीव बनाया जाता है, जीव की पहचान कराते हैं। क्या तुम कैसे कराते हैं? कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर के दृष्टा हो। तो दृष्टा कौन है? आत्मा है या जीव? देखो बड़ी गुड़ बात है। दृष्टा ज्ञाता ये कौन है? आत्मा है या जीव है? जीव दृष्टा है, जीव ही ज्ञाता है। जब हमारी ऐसी वृत्ति बनती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का जानने वाला हूँ, ये किसको हो रहा है? कौन? मैं को हटा है ना। ये जो मैं है, जो जान रहा है, वो जीव है। जो तो पहले शरीर शब्द पहले जीव बनेगा, जीव दृष्टा है, ज्ञाता है। फिर जब पुनः जब प्रश्न होगा कि जीव क्या है, कि मैंने दृष्टा क्या है, तो दृष्टा की खोज जो प्रारंभ होगी, ज्ञाता की खोज जो प्रारंभ होगी, तो वो हमको आत्मा पर ले जाएगी। दृष्टा दृष्टि मात्रा, ज्ञाता ज्ञप्ति मात्र, ज्ञप्ति मत ज्ञान मात्र है। तो ज्ञाता नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, ये आत्मा है, ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा और आत्मा की एकता होती है। एवं आत्मा ब्रह्म, आत्मा परमात्मा की एकता। तो ज्ञान स्वरूप, क्योंकि परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है और आत्मा माने हम भी ज्ञान स्वरूप है। तो दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत किसी से होगी, शरीर से अलग होते हैं तो पहले दृष्टा जाने। जब तक हम दृष्टा रूप से नहीं जानेंगे, जब तक हमको अपनी पहचान जीव रूप से नहीं होगी, तब तक हमको बाद में आत्मा रूप से पहचान हमको होगी। तो माला कैसा पता चल गया तुमको? गुड, अच्छा है। तो ये सत्संग वो जिससे हमारा कल्याण हो, हमने पहले क्या दृश्य को दृष्टि प्राप्त हो, वही सत्संग है वास्तविक। और शास्त्रों में जो सत्संग की महिमा बताई गई है, वो इसीलिए बताई गई है कि उससे हमारी आंख खुल जाती है, हमारा विवेक जागृत होता है, बोध की प्राप्ति होता है। बोध और विवेक में भी अंतर है। जब देखो, जब विचार करेंगे तब पता पड़ता है पूरी बात। विवेक दो वस्तुओं के बीच होता है, जड़ चेतन। और बोध जो होता है वो एकत्व का बोध होता है। मैं शरीर से अलग, शरीर का दृष्टा हूं, ये विवेक है। और सब मैं ही में हूं, ये बोध है। जब मेरे अलावा कुछ नहीं है, ये बोध है। विवेक से ऊंची भूमिका है, जो विवेक के बाद प्राप्त होती है। निधि ध्यान विचार गहरा, बहुत गहराई में जब डूबेंगे तब पता पड़ता है। तो पहले गुरुजी ने, अब देखो गुरुजी ने जो बताया वही क्रम बता रहे हैं। पहले शरीर से अलग करना, अपने को दृष्टा रूप से जानना, उसके बाद अपना सच्चित आनंद रूप से जानना अपने आप को। फिर गुरुजी ने पहले हमको अलग कर दिया शरीर से, फिर बोले अब देखो, अब तुम संसार कहते हैं ना, संसार में भगवान को देखो, कैसे देखें? तो उन्होंने बताया देखो, जैसे यहाँ अपन ने आत्मा को अलग किया, ऐसे जगत में नाम रूप से परमात्मा को अलग करो। अस्थि भाती, ये माइक है, माइक भाषा है, माइक प्रिय है। ये जो अस्थि भाती प्रिय, ये परमात्मा है। नाम और रूप ये माया है, और इस नाम रूप के भीतर जो अस्थि भाती प्रिय तत्व है वो परमात्मा है। तो तुम अपनी दृष्टि नाम रूप से हटा करके अस्थि भाती प्रिय पर ले जाओ। यदि परमात्मा का ज्ञान करना है जगत के भीतर, वहां दृष्टि को टिकाओ। नाम रूप पर्दे का काम करता है, क्योंकि हमारी जो आंख है तो नाम रूप को देखती है, लेकिन जो भीतर की जो आंख है, थर्ड आई जिसे कहते हैं, उसके द्वारा नाम रूप के पर्दे को हटा करके उसमें छिपे हुए जो तत्व है अस्थि भाती, उसको दिखा जा सकता है विवेक की आंख से। अस्थि भाती, तो गुरु जी ने अस्थि भाती प्रिय का बोध कराया। तो अस्थि माने उसका नाश नहीं होता,
अस्थि का नाश नहीं होता। अस्थि माने है पने का नाश होता है कभी नहीं होता है। ये बाजा है बाजा है, ये है, ये दीवार है, ये लाइट है, पंखा है सब में लगा हुआ है। ये जो है परमेश्वर नाश नहीं होता। तुमने इसे मानो जला दिया तो राख हो तो राख है, राख का घोल बना दिया तो घोल है तो रहती है। तो नाम बदला, रूप बदला, लेकिन है नहीं बदली। ये जो ना बदलने वाला तत्व है नाम के बिना, इसी को परमात्मा बोलते हैं, इसी को आत्मा बोलते हैं। तो सच्चिदानंद आत्मा, सत्मा ने अविनाशी और जो अस्थि वो भी अविनाशी, तो दोनों एक हो गए। ऐसी भांति इधर से चेतन दोनों एक है, उधर से प्रिय इधर से आनंद दोनों एक है। तो सच्चिदानंद की एकता है, अस्थि भांति प्रिय से। इस प्रकार से आत्मा परमात्मा एक है। ये लॉजिक है जो विचार के लिए दी जाती है, क्योंकि जब तक कोई युक्ति नहीं होगी हम विचार करेंगे कैसे? युक्ति देने वाले गुरु ही होते हैं और कोई। तो वो अपने को युक्ति देते हैं कि तुम विचार करो। ये विचार ही तुम्हारी साधना है। असली सत्संग विचार से अविचार दूर होता है, परमात्मा मिला हुआ मिल जाता है। वेदांत जो है किसी नई प्राप्ति को नहीं मानता कि हमको भगवान मिलेंगे। ये वेदांत कहता है नित्य प्राप्ति, जो तुमको प्राप्त है वो प्राप्त होता है। हमारे गले में आभूषण हम भूल गए, हम ढूंढते फिर रहे हैं, किसने गले थे यहाँ लगाया, अरे अब खो कहाँ है? वो तो यही था पहले भी। ये तो ये नित्य प्राप्ति, इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस परमात्मा को पाना चाहते हैं वो हम पहले से हैं। सोचो, जिसे हम पाना चाहते हैं, भगवान का हो, ब्रह्म का हो, आत्मा का हो, परमात्मा का हो, वो हम पहले से हैं। कितनी विचित्र बात है। अब विचार करोगे तो समझ आएगी, विचार ही नहीं करोगे क्या समझ आएगी। संत कहते हैं, सब शास्त्र कहते हैं कि जो तुम पाना चाहते हो परमात्मा, वो तुम पहले से हो। तो अब सवाल ये है कि अगर ऐसा है और मैं उसका अनुभव क्यों नहीं होता, हम उसे जानते क्यों नहीं? तो फिर बताते हैं कि क्योंकि आवरण पड़ा है। आवरण क्या वस्तु है? एक तो तुम्हारे कर्मों का आवरण है, तुमने जो बुरे बुरे काम कर दिए। एक तो ये धूल पड़ गई। और दूसरा आवरण तुम्हारी इच्छाओं का है, वासनाओं का है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है। ये दूसरा आवरण इच्छाओं का है। और तीसरा आवरण अज्ञान का है, नहीं जानना है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत अपने यहाँ उदाहरण बताते हैं। जैसे दर्पण में तुम अपना मुख देखना चाहते हो, तो दर्पण भी है, तुम्हारा मुख भी है, लेकिन यदि उसको देखना है तो दर्पण को निर्मल स्वच्छ होना चाहिए। अच्छा, बाधा क्या है? अगर मान लो दर्पण के ऊपर कोई पर्दा कागज आ गया तो भी नहीं दिखेगा। दर्पण हिल रहा है तब भी स्पष्ट दर्शन नहीं होगा, और दर्पण में धूल जमी है तब भी स्पष्ट दर्शन नहीं होगा। हो गई ना तीन चीजें। इसी को बोलते हैं मल विक्षेप आवरण, शास्त्रीय भाषा में मल विक्षेप आवरण। कर्मों का मल मतलब धूल, कामनाओं की उपस्थिति, ये इच्छाएं विभिन्न, ये समझो दर्पण का हिलना। और अज्ञान का आवरण मतलब कोई कपड़ा टांगना, ये अज्ञान। तो जब तक ये तीन नहीं हटेंगे, जब तक धूल नहीं जाएगी, दर्पण स्थिर नहीं होगा, दर्पण पर्दा नहीं हटेगा, तब तक तुम अपना मुख दर्पण में नहीं देख सकते। इसी प्रकार से हमारे चित्त रूपी दर्पण में कर्मों की धूल, कामनाओं, वासनाओं का हिलना डुलना और अज्ञान का आवरण दूर नहीं होगा, तब तक हमको चित्त रूपी दर्पण में परमात्मा प्रतिबिंबित नहीं होंगे। है लेकिन तुम देख नहीं पाओगे। तो अगर तुमको परमात्मा को देखना है, अपने आप को जानना पाना है, तो तुमको धूल भी हटानी पड़ेगी, स्थिरता का भी संपादन करना पड़ेगा और पर्दे को भी दूर करना पड़ेगा। तो माँ कहती है
केवल आवरण पड़ा है, तुम्हें इसे दूर करना है बस, वो तो प्राप्ति है। आवरण, ये आवरण 3, जब तक तुम ये नहीं हटाओगे तब तक तुम कितना भी सर पटकते रहो, कुछ होने वाला है नहीं। तो दूर साफ करो, मतलब जो पड़ गई सो पड़ गई, अब तुम आगे मत पढ़ने दो, अच्छे कर्मों का आचरण करो। और पहले जो पड़ गई उसको नाम का जो जप है वो जप से दूर होती जाएगी। जप करते रहो, जप, भगवान का नाम जप। और विक्षेप के लिए भगवान का ध्यान करो, पूजा पाठ जब तक ये करो। आवरण के लिए सत्संग करो। आवरण दूर करने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं। आवरण केवल सत्संग से ही दूर होता है, सद्गुरुओं की वाणी से ही दूर होता है, कोई उपाय नहीं। संतों की जो वाणी होती है वो आवरण को दूर करने वाली है। ये है, समझ गए आप? तो अब अच्छे कर्म करो और अच्छी भावना, अच्छे विचार रखो। भगवान की पूजा मत छोड़ो, नाम लेना मत छोड़ो और विचार करना मत छोड़ो। तो हमको जो हमको पहले से मिला हुआ है वो हमको फिर मिल जाएगा, पाए रूप हम फिर पा लेंगे। सच्चिदानंद भगवान की ओम शांति। जय जय सतगुरु ब्रह्म अपार, तुमको वंदन बारंबार। जय बोलो। जय जय सतगुरु ब्रह्म अपार, तुमको वंदन बारंबार। जय जय जब से शरण तुम्हारी आया, जब छूटा भव बंधन हरु माया, कीनो भव सागर से पार, तुमको वंदन बारंबार। कीनो जय जय सतगुरु ब्रह्म अपार। बोलो तुमको जब से गुरुवर कीनी दया, तब से मैंने आनंद पाया, जाना प्रभु से सारे असार, तुमको वंदन बारंबार। जाना बार। जय जय सतगुरु ब्रह्म द्वैत भाव सब दूर हटाया, द्वैत आप सब आप बताया, तू ही है सबका आधार, तुमको वंदन बारंबार। जय जय सतगुरु ब्रह्म गुरु अखंड विज्ञान अनूप, गुरु केवल है आनंद स्वरूप, केवल
अपने आप अपार, तुमको वंदन बारंबार। बारंबार जय जय सतगुरु ब्रह्म, तुमको वंदन। जय जय सतगुरु ब्रह्म अपार, तुमको वंदन बारंबार। सतगुरुदेव भगवान के, हमारे बाबा की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री आनंदमयी माता की, सद्गुरुदेव भगवान की।